नमस्ते टूरिज्म फेलोज, वेलकम बैक टू टी फॉर टूरिज्म, जहां हम सिंप्लीफाई करते हैं टूरिज्म को यूनिट बाय यूनिट। तो अभी हम यूनिट 1 कर रहे हैं और इसमें हम नेशनल टूरिज्म की ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने आईटीडीसी, आईसीपीबी, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन सब को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। और आज हम देखेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से जाकर चेक करें और अपने टूरिज्म दोस्तों के साथ भी ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी आइडेंटिटी और बेसिक प्रोफाइल से। तो एएआई, जिसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1 अप्रैल 1995। तो इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के तहत यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगर हम इसके हिस्टोरिकल मर्जर की बात करें तो ये कोई अकेले डायरेक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, इसको दो जो पुराने स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है उसको मर्ज करके बनाया गया था। तो पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है IAAI, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और NAA, नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। तो आपको इन दोनों की फुल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम इसके लीगल स्टेटस की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और शेड्यूल ए के मिनीतारा कैटेगरी 1 में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंडर ये आती है। अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। तो इसका आपको हेडक्वार्टर याद होना चाहिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट याद होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, और ये किन दो जो बड़े स्टैट्यूटरी बॉडी है किन से मिलकर ये बना है, तो ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। यहाँ पर लीडरशिप की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे विपिन कुमार है, IAS ऑफिसर 1996 बैच के, तो ये यहाँ पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन है। ये भी आपको ज़रूर से याद रखना है। तो चलिए अब समझते हैं AAI का एक्चुअल काम क्या होता है और इसके कोर फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये ATM की फुल फॉर्म है। ये दूसरी पैसे निकालने वाली ATM नहीं है, ये एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट वाली ATM है। तो ये जो AAI है पूरे इंडियन एयर स्पेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैनेज करता है, यानी ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये आपको जब आगे इससे रिलेटेड जो भी एक पूरा फोर्थ शायद यूनिट है जिसमें एयरपोर्ट से लेकर जो एयर ट्रांसपोर्ट है उससे पूरी एक यूनिट है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाई जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो AAI है इसका पहला काम है एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। इसमें जो ACAO है, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा जो भी असाइन होते हैं ओशनिक एयर स्पेस, वो भी इसी में शामिल होते हैं। फिर दूसरा है इसका एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। तो जो देश भर के एयरपोर्ट्स पर रनवेज बनाना, पैसेंजर टर्मिनल्स बनाना, एप्रोन्स और जो टैक्सी वेज होते हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको कंस्ट्रक्ट करना, उनको मेंटेन करना, उनको ऑपरेट करना, ये सब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। उसके बाद है CNS सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलेंस। ये जो फंक्शन है ये भी AAI का है। तो एयरक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट जैसे कि ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, और DVOR और रडार्स जो है इसका इंस्टॉल भी AAI ही मैनेज करता है। उसके बाद है कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशन,
ऑपरेशंस। तो चाहे ट्रेड हो या लॉजिस्टिक्स हो, उनको बूस्ट करने के लिए जो है, जो AAI है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो डेडिकेटेड एयर कार्गो टर्मिनल्स को ऑपरेट करता है। तो चाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो या रनवे को कंस्ट्रक्ट करना हो, AAI के पास 360 डिग्री ऑपरेशनल अथॉरिटी होती है। अब यहाँ पर आते हैं हम AAI के जो मेजर प्रोजेक्ट्स है, जो स्कीम्स है, जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स है, वो क्या क्या है। ये भी एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी ये जनरल नॉलेज में भी हमें पूछा जाता है, और ऐसे बेसिकली भी हमको थोड़ी बहुत डीप नॉलेज होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये जो गगन सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, पर आप इसे ज़रूर से याद रखिएगा। गगन की भी फुल फॉर्म है GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इसको जो है AAI ने इसरो के साथ जॉइंटली डेवलप किया हुआ है, ताकि इंडियन एयर स्पेस में सैटेलाइट बेस्ड सीमलेस नेविगेशन और हाई प्रिसीजन फ्लाइट की जो है वो सेफ्टी मिले। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा गगन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है RCS उड़ान, यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में सर्च करके ज़रूर बताइए। पता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि उड़ान की फुल फॉर्म क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो AAI है, उसको प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है, ताकि जो अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड एयरफील्ड है, वहाँ पर अफोर्डेबल फ्लाइट शुरू हो सके। ओके। और यहाँ पर देखिए, डिजिटल एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स भी जो है AAI द्वारा लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो AAI है, पैसेंजर कंफर्ट के लिए DG यात्रा, यानी जो पेपरलेस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होती है, उसकी एंट्री को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है, और एयरपोर्ट को जो है 100% सोलर और ग्रीन एनर्जी पर यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। तो इन तीनों पॉइंट को खासकर गगन, इसरो और उड़ान कैसे जो है AAI के जो भी मेजर टेक्निकल प्रोजेक्ट और स्कीम है, इनको ज़रूर से याद रखें और इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर से नोट कर लें। अब यहाँ पर देखते हैं हम आगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ओवरऑल नेटवर्क स्कोप है वो क्या है। तो एयरपोर्ट नेटवर्क, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, देश भर में लगभग 130 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी है, कस्टम एयरपोर्ट्स भी है, और सिविल एनक्लेव्स एट डिफेंस एयरफील्ड्स भी इसके अंडर आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, डोमेस्टिक कौन कौन से हैं, कस्टम्स कौन कौन से हैं, और सिविल एनक्लेव्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है आईटा के कोड्स पूछे जाते हैं, ICAO के कोड्स पूछे जाते हैं इन इंटरनेशनल डोमेस्टिक के। तो जो मेजर है वो आपको ज़रूर से पता होने चाहिए। और इसका जो नेटवर्क स्कोप यहाँ पर देखिए, ये PPP मॉडल पर बेस्ड है। पहले भी बताया है, PPP का फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो मेजर गेटवेज एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, तो इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया गया है। इसका मतलब है, जो प्राइवेट है वो जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो उसे ऑपरेट करती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी जो एयर नेविगेशन सर्विस है और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो है आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ही, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसीलिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। आगे यहाँ पर देखिए, इसके कुछ की डिस्टिंक्शंस एंड टाइमलाइंस जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, 1972 में फॉर्म हुई थी IAAI, ठीक है, जो मैनेज करता था इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को। फिर 1986 में फॉर्म हुई थी NAA, जो कि मैनेज करता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को। फिर 1995 में जब ये दोनों आपस में मर्ज हुई तो एस्टैब्लिश हुआ AAI। तो
ये 1994 का एक एक्ट बना था, उसके अंडर यहाँ पर ये मर्ज हुआ और ये AAI यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई। और इसने क्या किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मैनेज करना शुरू किया और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को भी। उसके बाद यहाँ 2016 में RCS उड़ान लॉन्च हुआ, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़े देश का आम नागरिक, यहाँ पर लॉन्च हुई थी ये वाली स्कीम। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कई बार कि DGCA क्या है, BCAS क्या है और ये AAI क्या है। तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि जो DGCA है, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये भी एक पूरा टॉपिक है जिसे हम आगे डिटेल में ज़रूर से पढ़ेंगे। तो ये एक रेगुलेटरी एंड सेफ्टी बॉडी है। तो DGC को आप एक तरह से RTO समझो या पुलिस समझो। इसका पूरा फोकस होता है रूल एंड रेगुलेशंस बनाना और सेफ्टी पर पूरा फोकस रखना। तो ये क्या होता है, जो पायलट्स होते हैं, कैबिन क्रू होते हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर होते हैं, उनको यहाँ पर लाइसेंस इशू करता है। और जो भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनकी रेगुलर सेफ्टी को चेक करना, ये जो भी काम होते हैं ये DGCA के होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो BCAS है, यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो इसका काम क्या होता है, ये एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को देखता है। यानी जो भी एंटी टेररिज्म होती है, हाईजैकिंग होती है, सैबोटाज होती है, तो उन पर फोकस करता है, बिल्कुल सिक्योरिटी पर ध्यान रखता है। तो एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग वगैरह होती है, बैगेज स्क्रीनिंग होती है, कार्गो सिक्योरिटीज़ के जो रूल्स होते हैं, ये BCAS ही बनाता है। उसके बाद यहाँ पर जो AAI है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये जो AAI है एक तरह से बिल्डर और मैनेजर है, जो ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर काम करता है। एयरपोर्ट्स के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, नए एयरपोर्ट्स, रनवे, टर्मिनल, वेटिंग लॉन्च ऐसे से बनाता है। इसके ऑपरेशंस भी हमने सारे देख लिए हैं। तो आपको इन तीनों में जो है डिस्टिंक्शंस पता होनी चाहिए, इनके क्या अलग अलग काम है और ये क्या क्या इनकी फुल फॉर्म है। तो इतना ही था यहाँ पर आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस पूरे ब्रेकडाउन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आप सभी के लिए आज का ये जो है सेशन अच्छा रहा होगा और इंटरेक्टिव भी रहा होगा। तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके क्लोजेस्ट एयरपोर्ट का नाम क्या है और क्या वो AAI ऑपरेट करता है या फिर PPP मॉडल पर बेस्ड है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डेली MCQ एंड PYQ प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, डिसिप्लिन रहिए। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।